आइए साथ जी, दोनों टांगे सीधी कर लें और दोनों हथेलियों को दाएं बाएं आसन पर रखकर पंजों को आगे पीछे करेंगे। अभी हम टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं करने जा रहे हैं। इन क्रियाओं के करने से हमारी टांगों में रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होने से टांगों का दर्द, घुटने, टखने, एड़ियों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है। एक बार रुकें सभी, मेरी आवाज के साथ पंजों को पृथ्वी की ओर मोड़कर रुक जाएं। पूरा खिंचाव बनाएंगे टांगों पर। अपनी ओर पंजों को लाएं, फिर बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। मध्य में आए, पंजों को दाएं ले चलें, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आ शांत हो जाएं, पैरों के पंजे मिलाएं, गोलाकार स्थिति में पंजों को इस प्रकार से घुमाएं। शक्ति लगाते हुए कि पैर की उंगलियां अधिक से अधिक मोड़ते हुए आसन की ओर ले जाएं, फिर अपनी ओर लाएं। एंटी क्लॉकवाइज। शांत हो जाएं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे, दाहिनी टांग से साइकिलिंग करेंगे। इस प्रकार से आपका दाहिने पैर का पंजा बाएं पंजे से आगे निकल जाए। विपरीत दिशा में घुमाएं। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, शाम को भी इन क्रियाओं का अभ्यास करें। शांत हो जाए, बाएं टांग से साइकिलिंग करें, बाएं घुटने के नीचे से ग्रिप बनाकर पकड़ें और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे,
शांत कीजिए। एक श्वास का विश्राम करेंगे। झूला, दाहिनी टांग को घुटने से इस प्रकार मोड़े, दाएं हाथ से घुटना पकड़े, बायां हाथ एड़ी के नीचे, एड़ी घुटना पैरेलल, टांग को दाएं बाएं करें। शांत, दाहिनी टांग सीधी, बाएं टांग से दोहराए, बाएं टांग मोड़ते हुए, दायां हाथ एड़ी के नीचे, बायां घुटने पर, शांत, बाएं टांग सीधी करें। एक श्वास का विश्राम, लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ेंगे। दाहिनी टांग घुटने से मोड़ते हुए, बाईं हथेली पैर के तलवे पर, फिर दाईं हथेली उसके ऊपर रख, पंजा पकड़े, श्वास भरें। दाहिनी टांग उठा घुटना सीधा करें, रक्त प्रवाह पैर के पंजे से टकना और घुटने की ओर बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगता है। टांगों की नाड़ियां खुलती है। वापस एड़ी आसन पर लगाएं, टांग सीधी करें, बाईं टांग मुड़े, दाहिनी हथेली पहले, बाईं हथेली उसके ऊपर रखते हुए बाईं टांग रखें। वापस एड़ी आसन पर बाईं टांग सीधी करेंगे, एक श्वास का विश्राम करेंगे। पद्मासन लगाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, दोनों घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, गहरे लंबे श्वास, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरें। प्रयास पूर्वक इस भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार 2 बार इस क्रिया को दोहराएं।
शांत हो जाए। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों की अंगुलियों को कोमलता से नेत्रों पर सहराते हुए आंखें खोलें और आसन पर खड़े हो जाएं। सभी जॉगिंग करेंगे। पहले शरीर को वार्म अप करने के लिए बेहद लाभकारी क्रिया है। एड़ियों को उठा दीजिए। पंजों के बल। वेरी गुड। नासिका द्वारा श्वास को लेना और छोड़ना। घुटनों को उठाइए। बैलेंस का ध्यान रखिए। शरीर का संतुलन बना रहे। दोनों बाजुओं को भी ना शोल्डर से इस प्रकार से आगे पीछे। बहुत अच्छा। वेरी गुड। शांत। विश्राम करेंगे। यहाँ गहरा लंबा श्वास भरना है और छोड़ना है। दोनों भुजाओं को सामने लाएं। अंगूठे अंदर कीजिए और मुट्ठियों को बंद करिए। कस के धीरे धीरे मुट्ठियों को घुमाइए। कलाइयां पुष्ट होती हैं। जिनके बाजू कमजोर है, कंधे और बाजुओं में दर्द रहता है, वेरी गुड। बहुत अच्छा। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गति धीमी रहने पर प्रभाव ज्यादा आता है।
शांत, भुजाएं नीचे ले आए। उन्हें दोनों भुजाएं कंधों के समानांतर शरीर का बैलेंस बना के रखें। दाहिने घुटने को उठा दाहिनी कलाई पर लगाएं, बायां घुटना भी लगाएं, बारी बारी से। क्षमता का ध्यान रखेंगे, क्षमता से अधिक नहीं जाना। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास। दोनों पैर के पंजों में थोड़ा सा फासला करें, दोनों हाथ कमर पर रखें, अपनी कमर को घुमाएं, गर्दन सीधी। बड़े से बड़ा शून्य, कटी चक्र का भाग लचीला बनता है। एंटी क्लॉकवाइज, शांत, बाजू सीधे करें, एक श्वास का विश्राम। यहां एक आसन लेंगे हम, ताड़ आसन। दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, हथेलियां सिर के ऊपर रखें इस प्रकार, तलवे आसमान की ओर रहेंगे। श्वास को भरना, बाजुओं को ऊपर खींचना। श्वास छोड़े, एड़ियां उठा दीजिए, पंजों के बल खड़े हो जाएं, रुक जाएं। दोनों भुजाएं खींचकर कानों के साथ सटाएं। शरीर के समस्त जोड़ खुलते हैं। 206 हड्डियां और उनके 320 जोड़ प्रभावित होते हैं ताड़ आसन के करने से। कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। एक बार एड़ियां आसन पर लगाएं, हथेलियां सिर पर। उन्हें दोहराएंगे। श्वास भरें, भुजाओं को ऊपर खींचे और खींचे। श्वास छोड़े, पंजों के बल, एड़ियां उठाएं, पूरे शरीर को खिंचाव में लेकर आए। वापस एड़ियां आसन पर लगाएं, हथेलियां सिर पर। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस। पैरों में फासला, एक श्वास का विश्राम। विश्राम कहने पर गहरा लंबा श्वास लेना है, छोड़ना है। शरीर में आई हुई थकावट दूर हो जाएगी। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियों को इस प्रकार मिलाएं, शोल्डर के मध्य टच कर देंगे। इस क्रिया में हम जब बाजू को खोलेंगे तो हथेलियां खोल देना, वापिस आकर अंगूठे उंगलियां मिलाकर शोल्डर पर लाना। तो श्वास को यहां भरें, छोड़े, 8 बार करना है।
शक्ति से भुजाओं को सामने की ओर फैलाना है। शांत। एक श्वास का विश्राम। तो इस क्रिया के माध्यम से हमारी एल्बो और कलाई का भाग, पूरा बाजू देखा जाए तो प्रभावित होता है। एक बार फिर से दोहराएंगे। इस बार भुजाओं को दाएं बाएं खोलेंगे हम। क्रिया वही रहेगी। श्वास भरे, छोड़े, शांत, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास। यहां हम फिर एक स्टैंडिंग पॉज में आसन लेने वाले हैं। इस आसन का अभ्यास करने से जो हमारी स्पाइन होती है वह ऊपर की ओर खिंचाव में आती है और महिलाओं के प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। अश्वत्थान आसन, बैलेंस का ध्यान रखेंगे। जिनसे हो वह करेंगे, जिनसे ना हो जबरदस्ती नहीं। आसन के मध्य में आए, एड़ियां पंजे पैरों के मिलाएं, दाहिनी टांग आसन के मध्य खड़े हो जाएं, दाहिनी टांग और दायां बाजू पीछे ले चले। एड़ी को आसन पर लगा दीजिए, दाहिनी को, दाएं बाजू को भी थोड़ा सा उठा दीजिए। अब बाएं बाजू को उठा कान के साथ लगा दीजिए। अब श्वास को भरते हुए दाहिनी टांग का पंजा आसन से उठाना है और दायां बाजू भी खींचकर उठाना है। इस प्रकार से दाईं टांग दायां बाजू उठाकर रखें, पूरा बैलेंस बाएं पैर के पंजे पर। वापस बाजू भी ढीला करें, बायां बाजू भी नीचे ले आए। एक श्वास का विश्राम। बाईं टांग से दोहराएंगे, एड़ियां पंजे मिलाएं, अपनी बाईं टांग बायां बाजू पीछे करें, दायां बाजू उठाते हुए कान के साथ लगाएं। अब श्वास भरें, बाईं टांग बायां बाजू उठा दीजिए आसन से, बायां घुटना नहीं मोड़ेंगे, बाईं टांग का घुटना सीधा रहे, उठा दीजिए। वापस बाजू को नीचे ले आए, पांव को भी अपनी जगह पर वापस ले आए। तो इस आसन का नाम था अश्वत्थान आसन। आगे बढ़ते हैं। दोनों बाजुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, जिनके कंधों में दर्द रहता है। शोल्डर जाम हो जाते हैं, वहां जो जाम शोल्डर होते हैं धीरे धीरे खुलने लगते हैं और कंधों का दर्द समाप्त होता है।
दोनों बाजुओं को एक साथ घुमाना है, धीरे धीरे इस प्रकार से घुमाना है। घुमाइए। झटके से नीचे नहीं आना, नहीं तो कंधा उतर जाए। श्वास भरते हुए भुजाओं को उठाना है, श्वास बाहर निकालते हुए नीचे लाना। विपरीत दिशा में घुमाएं। रिलैक्स। 2 श्वासों का विश्राम करेंगे यहां। यहां फिर एक आसन का अभ्यास करेंगे। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी कटी चक्र आसन। दोनों पैर के पंजे कंधे जितनी दूरी तक खोल दीजिए, दोनों भुजाएं सामने। इस क्रिया के माध्यम से आप पाएंगे कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंतों पर बहुत सुंदर खिंचाव आता है। श्वास भरे, धीरे धीरे धड़ और भुजाओं को दाहिनी ओर ले चलें। बायां हाथ दाहिने कंधे पर टच करें, गर्दन सहित दाहिनी ओर घूम जाइए। धीरे धीरे मध्य में आए, बायां बाजू सीधा कर लें। अब जब बाईं ओर जाएंगे ना, तो राइट वाला हैंड अपने यहाँ पर बाएं शोल्डर पर लगाकर बाईं ओर घूम जाना। जाइए बाईं ओर, दाहिना हाथ बाएं शोल्डर पर, गर्दन सहित धड़ को घुमाएं। धीरे धीरे मध्य में आए। क्षमता का ध्यान रखना है, क्षमता से ज्यादा जोर नहीं लगाना। दायां बाजू सीधा करें। एक बार फिर से दाहिनी ओर जाएंगे। बायां हाथ दाहिने कंधे पर टच कर गर्दन सहित दाहिनी ओर घूम जाए। धीरे धीरे मध्य में आए, बायां बाजू सीधा करें, बाईं ओर। धीरे धीरे मध्य में आए, दायां बाजू भी सीधा कर लें। इस क्रिया को थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे। हथेली कंधे पर नहीं लगानी, ठीक है। भुजाएं सीधी रहेंगी, पैरों में फासला, धड़ सहित भुजाएं, गर्दन दाएं बाएं, 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 दाएं बाएं। मध्य में आए, वापस बैठकर विश्राम करेंगे। आसन पर बैठ जाइए।
तो श्वासों का विश्राम कर लो। लंबे गहरे श्वास भरकर छोड़े। आइए अपने लंग्स को लेते हैं, फेफड़ों की क्रिया। अंगूठा अंदर कर मुट्ठियों को बंद कर लीजिए। इस प्रकार से मुट्ठियां मिलाकर चेस्ट के पास लाएं। श्वास को भरना और छोड़ना। श्वास को यहां पर भरें, छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को दाएं बाएं नीचे दबाएं। 8 बार करेंगे। शांत, रिलैक्स। श्वासों को सामान्य करेंगे। साथ जी बैठ जाइए, उषा जी बैठ जाइए, बैठ के करिए। हाँ जी बैठ जाइए। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़े। तो अभी हमने इस क्रिया के माध्यम से अपने फेफड़ों को संकुचित किया। अकुंचन और सकुंचन की क्रिया से फेफड़ों के छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, रोमकूप होते हैं, वे खुलते हैं। ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। भुजाओं को सामने लाएं। एक बार फिर से फेफड़ों की क्रिया की जा रही है। अब फेफड़ों को आगे पीछे की ओर दबाएंगे हम। यहाँ पर श्वास को भरना है, छोड़ते हुए मुट्ठी बंद कर बाजू को वापस यहाँ लाना। 8 बार। रिलैक्स, शांत हो जाए। बहुत अधिक देर तक जो आसन पर नहीं बैठ सकते, वह चेयर पर बैठ जाएं। जहां भी कंफर्ट महसूस करें वहां बैठ जाएं। अब अपने फेफड़ों को ऊपर से नीचे दबाएंगे हम। भुजाओं को आकाश की ओर उठाएं। उसी प्रकार यहां श्वास भरना है, मुट्ठी बंद कर नीचे आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। भरें श्वास। शांत हो जाए। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़े। श्वासों को सामान्य होने दें। सर्वाइकल गर्दन की क्रिया लेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, शाम को भी इन क्रियाओं का अभ्यास अवश्य करें। पहले गर्दन को गोलाकार स्थिति में 5 बार घुमाएंगे। बहुत धीमी गति से। जितना धीमा घुमाएंगे आपकी गर्दन की नाड़ियों पर उतना सुंदर प्रभाव आएगा।
जिनके घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है, अधिक देर तक घुटनों को मोड़कर नहीं बैठेंगे, बीच बीच में टांगों को सीधा कर लेंगे, फिर बेशक मोड़ लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए, 5 से 6 बार, विपरीत दिशा में घुमाएं। शांत हो जाएं, गर्दन को मध्य में ला विश्राम करें। गर्दन सीधी रखेंगे, दाहिने कान को दाहिने शोल्डर के थोड़ा नजदीक लाना है, जबरदस्ती नहीं करना। रुके, गर्दन सीधी करें, बाएं कान को बाएं शोल्डर के नजदीक लाना है, जबरदस्ती नहीं करना। मध्य में आए, पुनः दाईं ओर, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। गर्दन को मध्य में ला विश्राम ले, गर्दन सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखते हुए दाहिनी ओर घुमाएं, पीछे देखें, मध्य में लाएं, बाईं ओर घुमाएं, पीछे देखें, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में लाएं, विश्राम कीजिए, गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाएं, मध्य में लाकर रुकें, पुनः उठाएं, मध्य में लाएं, आंखें बंद रहेगी, एक बार फिर से उठाएं, धीरे धीरे मध्य में आए, एक आवृत्ति और दोहराएंगे, उन्हें गर्दन को उठाएं, मध्य में आए,
विश्राम। दोनों टांगे एक बार सीधी कर लीजिए और टांगों की हथेलियों से मालिश कीजिए, ऊपर से नीचे हथेलियों को दोनों टांगों पर सहलाएं। आइए क्रिया घुटनों के लिए करेंगे, बेहद प्रभावशाली क्रिया है। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर दाहिने घुटने से थोड़ा नीचे पकड़े, दाहिनी टांग को आसन से 1 से 1.5 फीट उठाएं, पैर का पंजा उठाएंगे 1 से 1.5 फीट। दोनों पैर के पंजों की उंगलियां बाहर की ओर खिंचाव में लेकर आइए, बाहर की ओर तानिए, बायां भी तना हुआ रहेगा। तो बाएं को तना हुआ रखना पंजे को। अब अपने दाहिने पंजे को देखें, राइट वाले को, पंजे को अपनी ओर लाएं, रुके, फिर पंजा बाहर की ओर ताने, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर। जरा ध्यान को आंखें बंद करके अपने घुटने पर लगा दीजिए और आवाज को सुने। पंजा बाहर, अपनी ओर, 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 बाहर, अपनी ओर। ढीला, वापस, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए टांग को। आइए बाएं टांग से दोहराएंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बना बाएं घुटने से थोड़ा नीचे पकड़े और टांग को, पैर के पंजे को 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं, दोनों पंजे ताने, केवल बायां पंजा अपनी ओर मोड़े, बाहर, अपनी ओर। आंखें बंद कर बाएं घुटने को ध्यान से देखें, बाहर, अपनी ओर, 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 वापस। बाईं टांग को आसन पे रखकर विश्राम करें। पद्मासन लगाएंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या पालथी मार लें, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गहरा लंबा श्वास भरे छोड़े। एक ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण सामूहिक रूप में सभी एक साथ करेंगे। श्वास भरे, आसनों के माध्यम से स्थूल शरीर की नाड़ियों को प्रभावित किया।
शुद्ध ऑक्सीजन रक्त के साथ एक एक ऑर्गन्स में पहुंचने से सभी ऑर्गन्स स्वस्थ हो जाते हैं। और अब मन को निर्मल और शुद्ध करने हेतु प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अष्टांग योग की साधना में महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम को चौथे नंबर पर रखा। 5 यम, 5 नियम, आसन, प्राणायाम को चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर प्रत्याहार की साधना को रखा। और इसके बाद की जो साधना है वो अंतःकरण की साधना शुरू हो जाती है। यह तक साधना बाह्यमुखी रहती है। प्रत्याहार की साधना में हम अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। इससे पूर्व जो हम प्राणायाम चौथे नंबर पर रखा गया, प्राणायाम जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है हमारा नियंत्रण हमारे श्वासों पर होने लगता है, और श्वास नियंत्रण होने पर हमारे विचार नियंत्रण हो जाते हैं, और विचारों में शून्यता आने से हमारी इंद्रियां बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होने लगती हैं। तो अंतर्मुखी साधना प्रारंभ हो जाती है, धारणा, ध्यान, और अंत में ध्यान की उच्चतम अवस्था जिसे महर्षि पतंजलि जी ने समाधि की अवस्था कहा। तो आइए मन से 10 मिनट हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, समय को देखते हुए। 5 मिनट अगर ऊपर भी हो जाए तो जो जाना चाहेंगे लेफ्ट कर जाएंगे। मैं 9:20-22 पे क्लास को छोड़ूंगा। सबसे पहले हम करेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। इसकी 5 आवृत्तियां करनी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें बंद। 3 तक की काउंटिंग में, या 3 बार मैं बोलूंगा श्वास को भरने के लिए, तो थोड़ा सा भरकर रोक लेना, फिर और भरकर रोक लेना। तीसरी बार में पूरा श्वास आपके फेफड़ों तक या इससे ऊपर आ जाए। ठीक है, आंखें बंद। थोड़ा श्वास को भरे, रुके, थोड़ा और श्वास को भरे, रुके। भरा हुआ श्वास बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरा श्वास फेफड़ों तक भर लीजिए। एक ही बार में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। तो तीसरे चरण में जब आप पूरा श्वास भर लेंगे, इस बार जो रुक सकते हैं कम से कम 10 सेकंड तक रुकेंगे। चलिए, थोड़ा श्वास भरे, रुके, थोड़ा और भर लें, प्रयास करते हुए पूरा श्वास फेफड़ों तक या उससे ऊपर तक ले जाइए। चेस्ट का भाग फूल जाए, रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद रखिए। अपने श्वास को बाहर जाता हुआ मन की आंखों से देखना है, भरते हुए भी देखना है। मन की आंखों से रिलैक्स कर ले। थोड़ा श्वास भरे, रुके, थोड़ा श्वास और भरे, रुके। प्रयास करते हुए, जोर लगाते हुए पूरा श्वास भर लीजिए ऊपर तक। रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। बाहर निकाल दीजिए श्वास को, छोड़ दीजिए बाहर। आंखें बंद रखिए। श्वास फूल गए हो, सामान्य होने दीजिए। जब हम भरकर रोक लेते हैं ना, एक एक कोश में प्राण वायु प्रवेश करने लगती है। जैसे ही आप श्वास आपने छोड़ा, एक एक ऑर्गन्स में
सूक्ष्म शरीर के सातों प्राणिक ऊर्जा के केंद्रों में यह ऊर्जा पहुंच जाती है। आइए थोड़ा श्वास भरें और भरें, पूरा श्वास भर लीजिए, रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, श्वास बाहर निकालना है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वह कृपया ज्यादा समय तक श्वास को नहीं रोकेंगे। रिलैक्स। एक बार फिर से दोहराएंगे। थोड़ा श्वास भरें और भरें, पूरा श्वास भर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद रखिए और अपने भीतर अपने आते जाते श्वासों को मन की आंखों से देखें। सातों प्राणिक ऊर्जा के केंद्रों में ऊर्जा प्रवाहित हुई। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम के करने से कपाल, हमारे मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है। साथ ही साथ हमारे फेफड़े, फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम, पेट का भाग और हमारा हृदय। एक प्राणायाम के कितने लाभ। विधि, दोनों हथेलियां घुटनों पर, घुटनों को कसकर पकड़ लीजिए। तो इस प्राणायाम में करते हुए एक ही बार में श्वास को भरना है। मूल बंद, गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकोचन करके रखना, जो कर सकते हैं, और श्वास को, भरे हुए श्वास को धीरे धीरे टुकड़ों में बाहर छोड़ते जाना। ठीक है, लेने का प्रयास नहीं करना, श्वास स्वतः आता है। आपको केवल एक श्वास लंबा भरना है, उसके टुकड़े कर कर बाहर छोड़कर खाली कर देना। चलिए श्वास भरे, मूल बंद लगा दीजिए। नाभि पिचक जाएगी मूल बंद लगाते ही। अब इस श्वास को बाहर छोड़ते जाइए धीरे धीरे। नाभि मूल का संकोचन करना है। शांत, पेट को ढीला छोड़े। एक बार फिर से 10 स्ट्रोक लगाएंगे, जिससे 10 ना लगे 5 लगाएं, 6 लगाएं, अपनी क्षमता के अनुसार। एक होता है श्वास को लेना और छोड़ना, इसमें एक ही बार श्वास को भरना होता है, फिर उस श्वास के टुकड़े कर कर छोड़ते जाइए। लेने की क्षमता अपने आप आएगी। चलिए 10 स्ट्रोक लगाते हैं। श्वास भरे, यहां पर भरकर मूल बंद लगा दीजिए और इस श्वास को बाहर खाली कीजिए धीरे धीरे। नाभि को अंदर की ओर पिचका कर ढीला छोड़ना है।
शांत। पेट को ढीला छोड़े, 2 श्वासों का विश्राम करेंगे। यहां पर समय कुछ चला है। शरीर में किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो, गांठ हो, केवल और केवल कपालभाति प्राणायाम से ठीक हो जाती है। कैंसर जैसे प्रथम स्टेज के रोग भी कपालभाति प्राणायाम से ठीक हुए। हार्ट की आर्टरीज को खोलने में बहुत लाभकारी, पुराने से पुरानी कब्ज को तोड़ने में लाभकारी, क्योंकि जब हम बार बार पेट का संकोचन कर ढीला करते, हमारी आंतों पर भी इसका प्रभाव बहुत ही सुंदर आता है। आइए आज का अंतिम प्राणायाम की ओर चलते हैं। समय अधिक हो चला है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट आज लेट से ही। भस्त्रिका का 2 चरण करेंगे हम, उसके पश्चात क्लास को समाप्त करेंगे। बाएं हाथ से घुटना पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अंगूठे को नासिका के दाईं ओर, अनामिका उंगली को बाईं ओर लगा दीजिए, गर्दन सीधी कर ले। लेफ्ट वाली नोस्ट्रल बंद कर दीजिए उंगली से। राइट साइड से श्वास को लेना और छोड़ना शक्ति के साथ प्रारंभ करेंगे तो नासिका से कफ बाहर आएगा, बाद में साफ कर लेना। शुरू करेंगे। राइट से इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। शुरू करें। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आइए। अंदर जितना भी कफ होगा वह नासिका के रास्ते रेशा बन के बाहर आएगा। अपने रुमाल से साफ कर लें, अन्यथा शांत। श्वासों को सामान्य होने दीजिए। सर्दी, नजला, जुकाम, खांसी, है ना, साइनस, अस्थमा, दमा, सभी रोगों को नाश करता है। सर्दी का एहसास -डिग्री पे भी चला जाए ना तो भी प्रभाव शरीर पर नहीं आएगा। आइए बाई नासिका से दोहराएंगे। अंगूठे से दाई नासिका बंद कर ले, प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बाई नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना प्रारंभ शक्ति के साथ करेंगे। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आए, नासिका में आए रेशे को साफ कर ले, अन्यथा आंखें बंद करें, शरीर को ना हिलाएं। आप पाएंगे कि श्वास अति सूक्ष्म हो जाते हैं, मानो श्वासों का पता ही नहीं चलता कि श्वास कहां चली गई। विचारों की भीड़ समाप्त हो जाती है, मन, चित्त, बुद्धि एकाग्र होने लगता है। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वितीय चरण में
पुनः प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए हम दाई नासिका से श्वास को भरेंगे, बाएं से बाहर निकालेंगे, फिर बाएं से भरकर दाएं से निकालेंगे। ठीक है, कम से कम 15 स्ट्रोक लगाकर वापिस आ जाना। बनाइए प्राणायाम मुद्रा, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना, बाएं से भरकर दाएं से। शांत हो जाए, दाहिना हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में ले, आंखें बंद, अपने भीतर चले जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ओम की एक लंबी प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, आइए सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री संत गुरु महाराज की जय। बोलो पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। भगवत ग्रंथ की चौपाई आज हम ले रहे हैं। ए ठोर नजर में लीजिए, लगने ना दीजिए पल, कौल फैल या हाल सो, देख हक हासी असल। तो यहाँ पे महामती जी के धाम हृदय में विराजमान स्वयं राजी महाराज जी के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। हे साथ जी, मूल मिलावे में अपनी दृष्टि रखिए, इस महान कार्य में अब एक पल की भी देरी न कीजिए, लगने न दीजिए। पल का मतलब एक पल भी व्यर्थ किए बिना हम अपनी नजर कहाँ रखें? मूल मिलावे में। अपनी कथनी, करनी और रहनी की दृष्टि से मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान श्री राज जी की वास्तविक हंसी को देखिए कि वे किस प्रकार हमारी भूलों पर हंसी कर रहे हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी जो आत्म यहाँ पर आई है काल माया के ब्रह्मांड में, उससे जो भूले हो रही है ना, कि हमने वहां पे बड़े कॉल फैल हाल वायदे किए थे कि हम धनी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारे आपको ही हमें ऐसा खेल दिखाने जा रहे हो जो हमसे दूर हो गए। तो धनी ने कहा नहीं, मैं यहीं बैठे तुम्हें खेल दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा। तो वो हम कहते तो लेकिन तुम मुझे वहां जाके भूल जाओगे, जिस ब्रह्मांड में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम्हारी नजर जहाँ पे जिस ब्रह्मांड में जा रही है, वहां जाकर तुम हम सब मुझे भी भूल जाओगी और इवन कि अपने स्वरूप को भी भूल जाओगी और पूरे परम धाम को भी भूल जाओगी। तो सखियां बहुत हंसती है, एक दूसरे की गलबैया डाल के बैठ जाती है, अरे कैसे भूल जाएंगे राजी महाराज, हम तो आपके अंग हैं, हम आपको भला कैसे भूल सकते हैं। और सखियां आपस में कहती हैं कि नहीं देखो, हम और सट सट के बैठ जाती हैं कि एक उंगली भी बीच में ना जा पाए। और संग में कहती हैं देखो वहां जाके अगर मैं भूल गई ना तो तू मुझे जगा दियो, तू भूल गई तो मैं तुझे जगा दूंगी। तो इस तरह से वायदा करती हैं, कॉल करती हैं कि हम आपको राज्य महाराज, हम आपको भला कैसे भूल सकते हैं। और 1% अगर हम भूल भी गए तो सखियां आपस में क्या सऊर करती हैं कि हम अगर मैं भूल गई तो तू मुझे जगा दियो, तू भूल गई तो मैं तुझे जगा दूंगी। और
इस तरह से यहाँ, और फिर क्या हुआ, क्या जब राजी महाराज ने नजर हमारी यहाँ पर डाली तो हमने क्या करा, हमारे ऊपर वो जो सुरता थी, हमारी नजर जीवों के ऊपर आई और सारा कुछ भूल गई, हमारे ऊपर फरामोशी आ गई, राजी ने फरामोशी का पर्दा डाल दिया। तो हम अपना अपना हमारी परात्म कैसी है, उसका क्या स्वरूप है, अपने ही स्वरूप को भूल गई और परम धाम को भी भूल गई कि हमारा घर कैसा है, और राजी महाराज और श्यामा जी का स्वरूप सब हम भूल गए कि कैसे, और उनसे हमारा क्या संबंध है, वो हमारे आत्म के धनी है, यहाँ तक हम भूल गए सुंदर साथ जी जब ये माया का ब्रह्मांड में आए। तो वो ही हंसी हो रही है। तो राजी महाराज यहाँ पे इस चौपाई में हमें यही बता रहे हैं कि हमारे मुख से निकले हुए शब्दों में जब केवल सिंहासन पर विराजमान, आगे उसकी अब चौपाइयों का भावार्थ में बहुत गहरी बातें बता रही है। पहले तो ऊपर की चौपाई का शाब्दिक अर्थ लीजिए, ए ठौर नजर में लीजिए, अर्थात कौन सी ठौर, मूल मिलावा, इसको हर पल अपनी नजर में रखिए ताकि पल पल हमें मूल मिलावे की याद आती रहे कि कैसे राजी महाराज ने सिंहासन पर युगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं, मध्य में कमल का फूल है 1000 पंखुड़ी का, और उसके ऊपर सिंहासन है कंचन रंग का, और उसमें युगल स्वरूप राज श्यामा जी विराजमान है, और चारों तरफ मूल मिलावे के हम सब सखियां घेर कर बैठी हुई हैं, गलबैया डालकर अनार के दानों की तरह सट सट के बैठी हुई है। तो वो कह रहे हर पल अपनी नजर उस मूल मिलावे में रखिए, एक पल भी इधर से उधर ना होने दीजिए। कॉल फैलिए हाल सो, अर्थात हमारी चाहे कहनी हो, कहनी में भी हम मूल मिलावे को ही देखें, रहनी में भी हम मूल मिलावे को ही देखें, और करनी में भी हम मूल मिलावे को ही देखें। जहां पर राज श्यामा जी बैठे हुए हमारी हंसी कर रहे हैं, हंसी क्या कर रहे हैं वो अभी आपको विवरण बताया गया कि जो भूले हमसे हो रही हैं, जो हम वायदे वहां पे करके आए थे, एक भी वायदा हम यहाँ पे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अब तो फरामोशी में हम सारे भूल गए, लेकिन राजी महाराज जागृत है, वो ही हमें जगा रहे हैं यहाँ पर आके। देखा मेरा चला गया नेट। आवाज आ रही है सुनीता? चलो सुंदर सा जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज की बैठक हम यहीं खत्म करते हैं। प्रणाम जी।